इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तिबिमेति कोड्डंग नियाठे जमनामम छठम अध्ययनम संपूर्ण। क्षुल्लक निर्ग्रंथ। पहला ही शब्द एक बोध कराता है कि दिगंबर परंपरा में मुनि दीक्षा के पहले क्षुल्लक दीक्षा होती है। उस क्षुल्लक की क्या आचार संहिता, क्या सोच होता है, कैसे जीवन में जीना चाहिए। पक्षी पत्तम समादाय, पंछी की तरफ देखें, ईगल की तरफ देखें, चिड़िया की तरफ देखें, कौवे की तरफ देखें। इन सभी का एक काम चलता है। कबूतर, चिड़िया, कौवे भोर में उड़ने के पहले अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। इतनी जोर से फड़फड़ाते हैं कि कमजोर पंख गिर जाते हैं। इसलिए कि जो पंख उड़ने के लिए काम नहीं आ सकता है, उसको वो निकाल देते हैं। पक्षी पतंग समादाय। ऑर्गेनाइज माइंड, नॉन ऑर्गेनाइज माइंड। कैसे अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, उसका पहला सूत्र है पक्षी पत्तम समादाय। ईगल जब 60 साल का हो जाता है तो उसके पंख बहुत हेवी हो जाते हैं। वो किसी पहाड़ी पर पहुंचता है और वहां बैठ करके, क्योंकि ईगल के पंख फड़फड़ाने से निकलते नहीं हैं, चिड़िया के पंख फड़फड़ाने से निकल जाते हैं, कुएं के पंख फड़फड़ाने से निकल जाते हैं, लेकिन ईगल के पंख फड़फड़ाने से निकलते नहीं हैं। इसलिए वो पहाड़ी के चोटी पर पहुंचता है। वहां पहुंच करके अपने कमजोर पंखों को अपनी ही चोट से पीड़ा के साथ, वेदना के साथ निकाल करके फेंकता है। जो उड़ने के लिए काम नहीं आते हैं उनको निकालना ही होता है। इसीलिए प्रभु ने जैन श्रमण को केशलोच की विधि दी कि जितने साधना में काम नहीं आते उनको उखाड़ करके फेंक दे। पंछी तभी उड़ पाता है जब जो काम में नहीं आते हैं उनसे अपने शरीर को मुक्त कर लेता है। जीवन में यदि पंछी के समान उड़ना हो तब प्रभु कहते हैं स्वयं को चेक करो, स्वयं के पास ऐसा क्या क्या है जो बोझ बन रहा है लेकिन साधन नहीं बन रहा है, जो उड़ने के काम नहीं आ रहा है, जो चलने के काम नहीं आ रहा है, जो जीने के काम नहीं आ रहा है। जब तक इससे मुक्त नहीं होते तब तक सन्निहीन चन को वे जाए। उसी का सूत्र है कि सन्निधि नहीं करना, संग्रह नहीं करना है, ग्रहण करना लेकिन संग्रह नहीं करना है। उतना ही ग्रहण जितना जीने के लिए काम आ जाए। जैसे पंछी अपने उन पंखों को रखता नहीं है जो उड़ने के लिए काम नहीं आते हैं। इतना एक छोटा सा सोच इस अध्याय का है, इस आराधना के पलों का है कि मैं मेरे दिमाग में उन धारणाओं को नहीं रखूंगा, मैं मेरे दिमाग में उन विचारों को नहीं रखूंगा जो मुझे जीने का आनंद नहीं लेने देते हैं। जिन मेमोरी के कारण से, जिन स्मृतियों के कारण से, जिन यादों के कारण से मेरे अंदर अर्थ ध्यान शुरू होता है, मेरे अंदर रौद्र ध्यान शुरू होता है, उन सारी धारणाओं से मैं मुक्त हो जाऊंगा।
जावंता विद्या पुरुषा सव्यते दुख संभव। जितने भी मूर्ख लोग हैं, जितने भी मूढ़ लोग हैं, वे दुख से जन्मे हैं और दुखों को जन्म देते हैं। जावंता विद्या पुरुषा सव्यते दुख संभव। अविद्या पुरुष, अज्ञानी पुरुष का जन्म दुख से होता है और अज्ञानी पुरुष से दुख का ही जन्म होता है। और वे इस संसार में बार बार ठोकर खाते हैं। क्या निशानी मूर्ख की, क्या निशानी दुखी की, जो एक ही जगह पर बार बार ठोकर खाए। एक चोट खा करके जो संभलता नहीं है, जो चोटें खाते जाता है लेकिन निखरता नहीं, बिखरता है। चोट खाकर के पत्थर मूर्ति भी बनती है और चोट खाकर के पत्थर बिखर भी जाता है। चोट नहीं तय करती मूर्ति बनना कि बिखरना। ये पत्थर का कैरेक्टर है। कोई पत्थर चोट खाकर के निखर जाता है और कोई पत्थर चोट खाकर के बिखर जाता है। प्रभु कहते हैं जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वे चोट खाकर के बार बार बिखरते हैं, बार बार बिखरते हैं, रोज बिखरते हैं। लुम्पन तो बहुसो मूढ़ा संसार में अनंत है। प्रभु कहते हैं वो पंडित होता है जो इसकी समीक्षा करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति दूसरे गाथा के दूसरी लाइन, देखें आप उसको। अपना सच में से जा मितिम भूये सुकपये। गाएंगे। अपना सच में से जा मितिम भूये सुकपये। अपना सच में से मितिम भूये सुकपये। सत्य की खोज कर, लेकिन सत्य की खोज करते समय यदि विश्व मैत्री का भाव होगा तो शास्त्र का जन्म होगा, और मैत्री का भाव नहीं होगा तो सत्य की खोज में से विनाशक शस्त्रों का जन्म होगा। इसलिए प्रभु ने सत्य की खोज करने के लिए एक संकेत दिया कि मितिम भूये सुकपये। सत्य की खोज करते समय तेरे अंदर में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, मैत्री की भावना होनी चाहिए। मैत्री की भावना के साथ जब सत्य को खोजते हैं तब समाधि प्राप्त होती है, तब सहयोग प्राप्त होता है। बिना मैत्री के जब सत्य को खोजते हैं तो संघर्ष होता है, तो विनाश का जन्म होता है, तो विकास नहीं शुरू होता है। सत्य को भगवान बनाना हो, सत्यम को भगवान, सत्य तभी भगवान होता है जब उसके साथ मैत्री का संबंध होता है। बिना मैत्री के जो सत्य खोजते हैं वो एटम बॉम्ब को जन्म देते हैं, और मैत्री के साथ जो सत्य खोजते हैं वे जीवन की कल्याणकारी खोजों को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं न कंखे पुवसंतवम। बड़े गहरे सूत्र हैं, बड़े अनूठे सूत्र हैं। न कंखे पुवसंतवम। पूर्व यानी पूर्व, बिफोर। संस्थाओं यानी परिचय। जिसका एक बार चख लिया, जिसका एक बार अनुभव कर लिया है, पुनः उसकी तमन्ना मत कर, पुनः उसकी इच्छा मत कर। यदि तू उसी की पुनः इच्छा करेगा तो कोल्हू का बेल बन करके वही का वही घूमता रहेगा। न कंखे पुवसंतवम। जो कल अनुभव लिया उसकी आज इच्छा नहीं करो,
उसके आगे बढ़ो। न कंखे पूव संतमम, जो ज्ञात है उसमें नहीं रहो, अज्ञात में चला जाओ। न कंखे पूव संतमम, जो जाना है उसमें समाधान नहीं करो, जो नहीं जाना है उसके तरफ कदम बढ़ाओ। पिसा हुआ आटा पिसने वाले की चक्की घिस जाती है, आटा नहीं पीसता है। जो पूर्व परिचय की ही बार बार तमन्ना करता है, वो पीसे हुए आटे को ही पीसता है। चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे गतिशील हो, चाहे स्थितिशील हो, चाहे जैसा धन हो, यूज में आने वाला हो या स्टोर करके रखा हुआ हो, एक कोई भी तुम्हें दुख से मुक्त करने में समर्थ नहीं है। अजतम सवो सवम, दिस पानी पियाए, न हानि पानी नो पाने, भय वेराव ओवरे। क्यों भय और क्यों वैर, ये दोनों की एक जोड़ी है। मन में डर आता है तब किसी को हम दुश्मन बनाते हैं। जब दुश्मनी मन में होती है तब किसी से डर लगता है। डर है तो दुश्मनी है, दुश्मनी है तो डर है। इसलिए प्रभु तो क्षमावणायनम बनते जीव किम जनई की अनुभूति कराते समय कहते हैं कि क्षमापना के कारण से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। इसलिए अरब में जाके टेनर को कसौटी लगा रखी है कि जब तक तुम्हारे मन में भय है तब तक तुम्हारे मन में वैर है। भय है तो वैर है, वैर नहीं तो भय नहीं। और प्रभु कहते हैं यदि सुख को पाना हो, शांति को पाना हो, तो भय और दुश्मन से परे निकलो। एक से निकल गए तो दूसरे से निकल जाओगे, ये जोड़ी है। यदि भय नहीं तो दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है तो भय नहीं है। गुरुदेव फरमाते थे, कल्पना करो कि यहां सारे दोस्त बैठे हुए हैं, डर नहीं लगेगा। और पता चला कि मैं मेरे रूम में हूं, सुरक्षित हूं, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, लेकिन मकान को दुश्मनों ने घेर रखा है। कितना ही दरवाजा बंद होगा तो भी शांति नहीं मिलेगी। तय करो, अपने जिंदगी को दोस्तों से घिरा हुआ रखना है कि दुश्मनों से घिरा हुआ रखना है। दोस्तों से घिरी हुई जिंदगी होगी तो दुख नहीं होगा, भय नहीं होगा। और दुश्मनों से घिरी हुई जिंदगी होगी तो शांति चाहे जितना भी कर लो नहीं मिलेगी। आयानम निरयम दिस नायजतनम अभी दो गुंची अपन पाए दिन्नम भुंजेज भोजनम। जीवन में लागू कर सकते हो। बड़ा गजब का सूत्र दिया परमात्मा ने। बिना दिए हुए लेना ये नरक है। आयानम नरयम दिस, बिना किसी के दिए लेना ये नरक है। दिया हुआ लेना ही मोक्ष है। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक छोटा सा तिनका भी किसी के दिए बिना लो मत। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जी सकते हो। बिना दिए नहीं खाना है, बिना दिए नहीं लेना है। जब आप बिना दिए नहीं लेते हो तो दो काम करते हो। सामने वाले को दाता बनाते हो, उसको देने का सौभाग्य देते हो। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ।
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, go register for yourself, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।